जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राहुल साहू यूट्यूब चैनल में। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर। इसमें मैं आप लोगों को 5 बताऊंगा दोस्तों, जिसमें है समांतर श्रेणियां। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिसमें आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में लगभग 5 से लेकर 10 अंकों तक आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। 5 अंकों का हो सकता है या फिर 3 अंकों का पूछेगा, 5 अंकों का भी पूछेगा, 3 अंकों का पूछेगा और 1 अंक में भी इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इससे क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा दोस्तों कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, यानी कि समांतर श्रेणियां क्या होता है। तो मैं यहाँ कुछ आप लोगों को उदाहरण लिखा हूं दोस्तों, जो आप लोगों के बुक में ही है। ये जितने भी आप लोगों को उदाहरण दिख रहे हैं दोस्तों, ये जितने भी उदाहरण आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सभी उदाहरण आप लोगों के बुक में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस उदाहरण पर ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है रीना के आय में प्रत्येक वर्ष 500 रुपया वृद्धि हो रहा है। यानी कि देखिए क्या हुआ दोस्तों कि रीना नाम के एक लड़की है। रीना एक जॉब अप्लाई करती है। जॉब यानी कि एक भर्ती अप्लाई करती है, जॉब अप्लाई करती है। उस भर्ती में उसका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, और उससे बोला जाता है कि आपके आय में जितना आपको आय दिया जा रहा है, उस आय में आप लोगों के प्रत्येक वर्ष 500 रुपया की वृद्धि हो जाएगी। तो उसको फर्स्ट वर्ष कितना मिला दोस्तों? फर्स्ट वर्ष उसे मिला 8,000 रुपया, और उसके अगले दूसरा वर्ष में उसे मिला 8,500 रुपया, तीसरा वर्ष मिला उसे 9,500 रुपया, और चौथा वर्ष मिला 9,500 रुपया। इसी प्रकार से इसका आय बढ़ते रहेगा दोस्तों। और दूसरा आप उदाहरण देखिए दोस्तों, और इसमें ध्यान दीजिए कि एक सीढ़ी ऊपर की ओर डंडी की लंबाई एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती है। आप लोग देखिए दोस्तों, ये एक सीढ़ी बनाया गया है। ये एक आप लोगों से सीढ़ी बनाया गया है। इस सेंटीमीटर में ज्यों ज्यों हम ऊपर चढ़ते हैं, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते हैं, 2-2 सेंटीमीटर डंडियों की लंबाई घटती जा रही है। देखिए यहाँ हमको 45 दिया गया है दोस्तों। ये 45, ये डंडी जो आप लोगों को दिख रहा है, ये डंडी ये 45 सेंटीमीटर का है, और ये दूसरा डंडी जो है दोस्तों ये 43 सेंटीमीटर का है। इसी प्रकार से 2-2 घटते जा रहा है। तो आप लोग बताइए कि इस क्रम में क्या हो रहा है और इस क्रम में क्या हो रहा है। ये दोनों क्रम में आप लोगों को बताना है कि क्या हो रहा है। और तीसरा आप लोगों का उदाहरण है दोस्तों कि धन राशि प्रत्येक 3 वर्ष में स्वयं की 5/4 गुना हो जाती है। यानी कि एक बैंक है दोस्तों, उस बैंक में कोई आदमी है जो 8,000 रुपया राशि जमा किया, 8,000 रुपया राशि जमा किया, और बैंक वाला ने ब्याज कितना दिया दोस्तों? वो बोला कि आपका जितना राशि है उसमें प्रत्येक 3 वर्ष में, यहाँ सॉरी दोस्तों, प्रत्येक 3 वर्ष में स्वयं का, यानी कि जितना जमा है उस राशि के स्वयं का 5/4 गुना हो जाता है। यानी कि प्रथम वर्ष में कितना है दोस्तों? 8,000 है। देखिए प्रथम वर्ष में 8,000 है, 8,000 है। 8,000 का 5/4 गुना तीसरे वर्ष में हो जाएगा। तो देखिए तीसरा वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों? 5/4 गुना। तो इसको हम काटेंगे तो 4 गुना के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2,000, यहाँ 2,000 आ गया दोस्तों। 2,000 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000 कितने वर्ष में हो गया दोस्तों? 10,000 ये तीसरे वर्ष में हुआ, तीसरे वर्ष में हुआ। और इसी प्रकार से फिर तीसरे वर्ष, ये तीसरे वर्ष का हो गया। इसके बाद इधर छठे वर्ष का होगा, इसके बाद यहाँ 9वें वर्ष का होगा। इसी प्रकार से ये 12वें वर्ष का है। तीसरे वर्ष कितना? फर्स्ट वर्ष में 8,000 दिया, फिर तीसरे वर्ष में 10,000 दिया, और फिर 10,000 का 5/4 गुना जो होगा दोस्तों वो छठे वर्ष में देगा। तो देखिए मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाता हूँ। 10,000 जो है, 10,000 का 5/4 गुना, 5/4 गुना के कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 गुना के 8, 2500 हो जाएगा दोस्तों। 2,500, 2,500 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो यह 0 0 आ जाएगा। 5 गुना 10, 5 5 25 के 5 आ जाएगा दोस्तों, और 5 9 10 और 2 12, यानी कि छठे वर्ष में
ये 12,500 दिया। इसी प्रकार से 9वें वर्ष में 12,500 का 5/4 गुना ये हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि ये किस प्रकार से हो रहा है और ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ये सभी आप लोगों को इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। ये फर्स्ट लेक्चर है दोस्तों, इस चैप्टर में पूरा आप लोगों को समझाऊंगा। अब देखिए है दोस्तों चौथा चौथा है दोस्तों कि 1 2 3 ये यूनिट दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है और इसमें वर्ग कर दिया है। इसमें कुछ नहीं किया है दोस्तों, इसका वर्ग कर दिया है। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट 4 का 16 हो जाएगा दोस्तों, 5 के 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये किया है। अब देखिए पांचवा में है दोस्तों, शकीला प्रत्येक जन्मदिन पर 50 रुपया का वृद्धि करती है। शकीला नाम की एक लड़की है, वो एक गुल्लक रखी है दोस्तों, यानी कि जिसमें पैसा डाला जाता है वो एक गुल्लक रखी है। और उस वो जो शकीला है वो प्रत्येक वर्ष प्रथम वर्ष में वो 100 रुपया डालती है दोस्तों। प्रथम वर्ष में वो 100 रुपया डालती है अपने गुल्लक में, और वो बोलती है कि मैं अपने प्रत्येक वर्ष अपने जन्मदिन पर उसमें 50 रुपया डालूंगा। तो दूसरे वर्ष में वो कितना डालेगा दोस्तों, 50 रुपया बढ़ाकर डालेगा, यानी कि 150 डालेगा। इसके बाद फिर 50 रुपया तीसरे वर्ष में 200 डालेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों कि इसमें क्या किया गया है। तो मैं चलिए आप लोगों को बताता हूं कि इन सभी उदाहरणों में क्या किया गया है, इन सभी एग्जाम्पलों में क्या किया गया है। तो 8,500 जो है दोस्तों, ये 8,000 से 8,500 हुआ है, यानी कि इसमें 500 रुपया प्रत्येक पद में, प्रत्येक पिछले पद में 500 रुपया जोड़ा गया है, यानी कि प्लस 500 रुपया किया गया है दोस्तों इसमें। और देखिए एक सीढ़ी ऊपर की ओर डंडी की लंबाई एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती है, इसमें प्रत्येक में -2 सेंटीमीटर किया गया है दोस्तों। और इसमें तो अपने आप से ही बोला है दोस्तों कि इसमें 5/4 गुना हो गया है, तो प्रत्येक में 5/4 गुना हो गया है। और इसमें प्रत्येक का स्क्वायर कर दिया गया दोस्तों, प्रत्येक यूनिट का एक स्क्वायर कर दिया गया है, यानी कि वर्ग कर दिया गया है। इसमें सभी आ जाएगा 4 5 6 7 ए डॉट डॉट। जैसे देखिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए दोस्तों, जैसे 5 10 15 और डॉट डॉट दिया गया है, तो इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा। 15 है तो यहाँ 20 हो जाएगा, फिर यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। ये सब आप लोगों को छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए पांचवा है कि शकीला प्रत्येक जन्मदिन पर 50 रुपया की वृद्धि कर रही है, यानी कि प्रत्येक वर्ष क्या कर रही है, 50 रुपया की वृद्धि कर रही है। तो इसमें 50 रुपया ऐड कर देंगे। तो इस चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ ऐसे पढ़ना है दोस्तों, सिर्फ ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, सिर्फ ऐसा समांतर श्रेणी पढ़ना है जिसमें प्लस और माइनस होता हो। बस वही पढ़ना है, जिसमें गुना भागा और स्क्वायर जितने भी ये आप लोगों को बस ये उदाहरण में दिया हूं दोस्तों, जो कि समांतर श्रेणी के हैं, जो समांतर श्रेणी है। लेकिन हम लोगों को ये पढ़ना है, जैसे कि इसमें प्लस हो रहा है तो हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है, और इसमें माइनस हो रहा है तो इसके बारे में पढ़ना है दोस्तों। इसमें देखिए गुना हो रहा है तो हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है, क्लास 10th में ये नहीं पढ़ना है दोस्तों। और ये स्क्वायर जो हो रहा है आप लोगों को क्लास 10th में ये भी नहीं पढ़ना है। हम लोगों को ये पढ़ना है दोस्तों जो वृद्धि हो रहा है, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों को क्या करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों को देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूं दोस्तों, 5 10 15 20 डॉट 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 ये जा रहा है, तो हम लोगों से पूछेगा कि इसका एनवा पद क्या होगा। एनवा पद हम लोगों को पढ़ना है। और हम लोगों को कुल पदों की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों, हम लोगों को कुल पदों की योग ज्ञात करना है, और बहुत सारे इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों समांतर श्रेणी के ऊपर, समांतर श्रेणी के परिभाषा के ऊपर। तो देखिए समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखे दोस्तों, तो आप लोग भी इसे लिख लीजिएगा, नोट आप लोग करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए परिभाषा मैं लिखने जा रहा हूं दोस्तों, आप लोग भी साथ में लिखते चलिए। परिभाषा की बात करें दोस्तों तो हम लोग लिखेंगे कि संख्याओं की ऐसी सूची, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद जिसमें प्रत्येक पद
अपने पद अपने पद में एक निश्चित संख्या आप लोगों को यहाँ नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, तो मैं यहाँ फिर से लिख देना चाहता हूं। देखिए इसमें लिखा हुआ है संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। उदाहरण से आप लोग इसे समझिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उदाहरण देखिए, जैसे मैं पहला उदाहरण लेता हूं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये संख्याओं की एक सूची दी गई है दोस्तों, ये संख्याओं का एक सूची दिया गया है जिसमें प्रत्येक पद, देखिए ये जो पद है इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ा गया है, और इसमें कौन सा संख्या जोड़ा गया है, एक संख्या जोड़ा गया है, +1 किया गया है। तो इसका दूसरा पद हमको ज्ञात होता है जो कि 2 है। अब इसमें हम एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं, +1 करते हैं, तो हमें नेक्स्ट यानी कि अगला पद ज्ञात होता है। इसमें करते हैं तो हमको अगला पद ज्ञात होता है। तो इसी को कहा गया है दोस्तों कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद से निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी में जो भी जितने भी सूची है दोस्तों, सभी में आप लोगों को ये संख्या जो है वो आप लोगों को समान मिलेगा, यानी कि निश्चित ही मिलेगा। तो इस निश्चित संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस निश्चित संख्या को यहाँ लिख सकते हैं, उस परिभाषा में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इस निश्चित संख्या को सार व अंतर कहते हैं। इस परिभाषा में इसे ऐड कर दीजिएगा दोस्तों। ये जो आप लोगों को निश्चित संख्या दिया गया है, जो ये निश्चित संख्या आप लोगों को मिला है, इसे सार व अंतर कहते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं दोस्तों, जैसे कि यहाँ 100 है, 70 है, 40 है और 10 है, डॉट 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 एक जाते रहेगा। देखिए 100 में क्या किया गया है दोस्तों कि 70 हुआ है, 100 में हम -30 किए हैं तो 70 हुआ है। अब 70 में हम -30 किए दोस्तों तो ये हो गया 40, और ये 40 में हम -30 किए हैं दोस्तों तो ये हो गया मेरा 10। इसी प्रकार से ये समांतर श्रेणी बनाते हैं। देखिए इसको सार व अंतर कहते हैं। सार व अंतर को डी से निरूपित किया जाता है दोस्तों, डी से सार व अंतर को निरूपित किया जाता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो सार और जो सार व अंतर होता है दोस्तों वो माइनस प्लस सभी में हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट है दोस्तों, सार व अंतर धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, जैसे शून्य का मैं उदाहरण दे देना चाहता हूं दोस्तों। तीसरा नंबर में है, जैसे यहाँ 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, इसी प्रकार से जा रहा है। तो 5 में क्या किया गया है, कुछ नहीं किया गया है, बस 0 किया गया है। यहाँ कुछ नहीं किया गया है, 0 किया गया है, इसमें भी कुछ नहीं किया गया है, 0 किया गया है। तो ये सार्वंतर जो है इसमें 0 हो गया। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि जो सार्वंतर है, जो डिफरेंस है यानी कि जो डी है दोस्तों, ये 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है, या तीनों हो सकता है। तो आप लोगों को बताना है कि ये तीनों हो सकता है,
सार्वंतर जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। तो और एक बात है दोस्तों, इसमें ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, इसमें और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को जैसे कि एक आप लोगों को उदाहरण दिया गया है 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो ये फर्स्ट वाला को कहते हैं दोस्तों प्रथम पद, प्रथम पद, और इसे A1 कहते हैं, और इसे कहते हैं द्वितीय पद यानी कि A2 कहते हैं। इस प्रकार से इसे कहते हैं A3, इसे कहेंगे दोस्तों A4, इसी प्रकार से कहेंगे A5। इसी प्रकार से आप लोगों को डॉट 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 बढ़ता चला जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया दोस्तों कि समांतर श्रेणी क्या होता है। जो मैं आप लोगों को बेसिक बताया वो तो मैं आप लोगों को बताने के लिए बताया कि हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। हम लोगों को सिर्फ प्लस और माइनस वाला यानी कि धनात्मक ऋणात्मक जो समांतर श्रेणी है, धनात्मक ऋणात्मक समांतर श्रेणी पढ़ना है। और इसमें हम लोग जाना, इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी के परिभाषा के बारे में जाना, और जाना कि डिफरेंस क्या होता है यानी कि सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। और प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद को किससे निरूपित किया जाता है, और सार्वंतर को किससे निरूपित किया जाता है, इस वीडियो में हम लोगों ने जाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।